मसीह नेटवर्क चैनल में आप सबको स्वागत करता हूं। आज एक नया विषय के साथ मैं आप लोगों के सामने आया हूं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले दिनों का नोटिफिकेशंस और अपडेट्स आप लोगों को मिलता रहे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की ओर हम बढ़ते हैं। प्रियो, आज की वीडियो में मैं एक प्रत्येक विषय आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। आज हम जानेंगे कि विश्वासियों को सपना में जो डरावनी बातें और सांप आदि चीजें जो दिखती है उसका अर्थ क्या होता है। आज हम इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। प्रियो, सपना जो होती है वो मनुष्य के जीवन के सबसे एक महत्वपूर्ण आशीष है जो प्रभु ने मनुष्य को जो दिया है। मैं कभी सोचता हूँ कि बिना सपना का हमारा जिंदगी का क्या मूल्य और क्या अर्थ होता है। कभी कभी हमारा जीवन में जो सपनाएं होती है वो अच्छा होता है और कभी बुरा असर पड़ने वाली सपनाएं होती है। प्रियो, हम जो देखने वाली सपना के द्वारा हमारा मेंटल हेल्थ में बड़ी प्रभाव डाल सकता है। बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों से सपना, दर्शन और अपने वचन आदि चीजों आदि माध्यम के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों से बातें करता था और अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाता था। खासकर पुराने नियम के लोगों को जिनको परमेश्वर का वचन या व्यवस्था नहीं दिया गया था, परमेश्वर ने सपना या दर्शनों के द्वारा ज्यादातर उन लोगों से बातें करता था। पुराना नियम के कुछ लोग जैसे कि यूसुफ ने अपनी जिंदगी में आने वाली महिमा के विषय में काफी सपना वो देखता था और दूसरों का सपना का अर्थ को व्याख्या करने का वरदान भी परमेश्वर ने यूसुफ को दे रखा था। और हम देखते हैं याकूब के विषय में भी, याकूब भी अपनी सफर के बीच में स्वर्ग और स्वर्गदूतों के विषय में भी वो सपना देखा है। दानियल नबी के विषय में हम जानते हैं, दानियल की किताब में दानियल जो काफी सपना परमेश्वर के संबंध में जो देखा है और परमेश्वर ने कुछ संदेश सपना के द्वारा दानियल को जो समझाया गया है। जैसे यूसुफ को सपना व्याख्या करने का वरदान परमेश्वर ने दिया था, वैसे ही वरदान दानियल को भी परमेश्वर ने दे रखा था और कई राजाओं का और प्रधानों का सपना का अर्थ दानियल नबी के द्वारा उसका व्याख्या या उसका खुलासा हो जाता था। प्रियो, नया नियम में भी कम नहीं था, परमेश्वर ने सपना के द्वारा अपनी लोगों से बातें करता था। उदाहरण के लिए पतरस के बारे में हम जानता है, जो प्रेरितों की किताब में पतरस ने भी एक सपना देखा जिसमें शुद्ध और अशुद्ध प्राणियों के विषय में पतरस सपना देखता है, जिसके द्वारा परमेश्वर कुछ संदेश पतरस को समझाना चाह रहा था। ऐसी कई जगहों पर सपना के माध्यम से परमेश्वर ने अपने लोगों से बातें करते आ रहा है। क्या आप जानते हो, सपना के द्वारा कई लोग प्रभु यीशु मसीह को देखा है। खासकर अन्य जातियों में से कई लोग विश्वास में आने का एक वजह, एक रीजन बना है सपना में प्रभु यीशु मसीह को या प्रभु का वचन या आदि चीजों को देखकर भी कई लोग उद्धार पाए हैं और कई लोग विश्वास में भी आए हुए हैं। मगर प्रियो, आज मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने वाली बातें हैं वो एक ऐसी बातें हैं कि जो रेगुलर प्रेयर करने वाली विश्वासियों के जीवन में दिखने वाले कुछ डरावनी या कुछ बुरी सपना के पीछे उसका अर्थ या उसका मतलब क्या होता है, इस विषय में मैं आप लोगों के सामने आज बताना चाहता हूं। मैं ऐसे कई विश्वासियों से ये सुना हूं कि जो उनके जीवन में ऐसी कई प्रकार की डरावनी सपनाएं होती है तो उसका मतलब वे जानना चाहता है और उस सपना के द्वारा उनका जीवन में उदास या डर पैदा होने लगता है। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि उनके सपना में उन्होंने जब देखा तो एक बड़ी सांप, एक अजगर जैसी एक बड़ी सांप उनका पीछा करते हुए या उनको अटैक करने आते हुए उन लोग देखता है करके कहीं लोग बोलता है। कहीं लोग कुछ और बुरे बुरे सपनाएं देखता है जहां पर एक बाढ़ आता है, नहीं तो एक बड़ी पहाड़ के ऊपर से वे गिरते हुए। ऐसी कई प्रकार की बुरी बुरी सपनाएं उनके जीवन में जब होता है तब ये विश्वासी लोग सोच में पड़ जाता है कि इसके पीछे का मतलब क्या होता है। प्रियो, मैं आज बाइबल के आधार पर आप लोगों का सपनाओं के पीछे परमेश्वर का जो उद्देश्य है वो मैं आज जितने बाइबल हमें प्रकाशन देती है उस आधार पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। कभी कभी विश्वासियों के जीवन में, जो निरंतर प्रार्थना करने वाले लोगों के जीवन में परमेश्वर सपनाओं के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, वचन के द्वारा, अपने प्रभु के दासों के द्वारा परमेश्वर अपने संदेश को पहुंचाना चाहता है। कभी कभी भविष्यवाणियों के द्वारा परमेश्वर इस संदेश उनके जीवन तक पहुंचाता है। जब प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति, एक मनुष्य उनका जीवन में एक ऐसी सपना देखता है जो डरावनी हो, जो उनके जीवन में कोई सांप का अटैक हो, तो यह बात को जरूर वो जानना है कि बाइबल इस विषय में क्या कहती है। प्रियो, हम जानते हैं कि सांप जैसी जीव जंतुओं को बाइबल में शैतान के साथ तुलना किया गया है। हम उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय में और प्रकाशित वाक्य 11-12 अध्याय और
आदि अध्यायों में हमें ये सब पढ़ने मिलता है कि वहां पर अजगर को, सांप को शैतान करके कहा गया है। कभी कभी परमेश्वर विश्वासियों को सपना के द्वारा कुछ संदेश प्रकट करना चाहता है और पहुंचाना चाहता है। ज्यादातर ऐसी सपनाओं का अर्थ ये होता है कि परमेश्वर हमें एक चेतावनी दे रहा है या परमेश्वर हमारा जीवन के लिए एक वार्निंग दे रहा है कि हमें शैतान कब्जा करने के लिए या शैतान हमें अटैक करने वाला है। शायद हमारी सपना हमारे बारे में हो सकता है, नहीं तो कहीं हमारी पहचान का, नहीं तो हमारे घर की कोई, हमारे मित्रों में कोई किसी को ऐसी सांप अटैक करते हुए हम देखते होंगे। तो प्रियो, इसके द्वारा परमेश्वर आपको यह समझाना चाह रहा है कि वो बंदा, नहीं तो उसको शैतान अपने कब्जे में करने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो ऐसी अवसर पर उन्हें करना क्या चाहिए? जिस समय परमेश्वर ऐसी संदेश के द्वारा उस विश्वासी से ऐसी बातें करता है, तब उस विषय के लिए वो जरूर प्रार्थना करना है, क्योंकि उस शैतान का जो बड़ी अटैक जो होने वाला है, एक बड़ी समस्या उनका जीवन में जो होने वाला है, उसमें से वो बच निकले और उसमें से वो छुड़ाए जाए। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में ज्यादातर प्रार्थना में लगे रहने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हमारा प्रार्थना लाइफ घटते जाता है, कभी कभी हमारा आत्मिक जीवन जब घटते जाता है, तो परमेश्वर हमारा जीवन में कुछ संदेश दे रहा है कि देखो, एक सांप के समान शैतान हमारा जीवन को खाने के लिए हमारे पीछे पड़ा हुआ है। तो मेरे प्रियो, मुझे सुनने वाले लोगों, परमेश्वर आपको समझाना चाह रहा है कि कुछ सपनाओं के द्वारा कि आपका आत्मिक लाइफ, आपका स्पिरिचुअल लाइफ को आप बिल्डअप करें और आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना में और उपवास के साथ आप लगे रहे, ताकि आपको शैतान कभी गिराने ना पाए। ऐसी कई प्रकार की सपनाएं जो जीवन में जब होती है, निरंतर प्रार्थना करने वाले लोगों के जीवन में ऐसी बुरी बुरी सपनाएं जब दिखने लगता है, तो जरूर जानो कि हमें प्रार्थना के लिए समय अलग करना है और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। तो प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारा जीवन में होने वाली सपनाओं के विषय में हमें प्रार्थना में लगे रहने के लिए और हमारा आत्मिक जीवन जो गिर गया है उसको खड़ा करने के लिए कभी कभी परमेश्वर याद दिलाता है, नहीं तो किसी और के विषय में जो हमारा घर का हो, हमारा रिश्तेदार का हो, उसके आत्मिक जीवन की बढ़ती के लिए, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर हमें याद दिलाते हुए भी हमारा जीवन में ऐसी सपनाएं हो सकती है। प्रियो, मैं इस विषय निरंतर प्रार्थना करने वाले लोगों के जीवन के आधार पर मैं बता रहा हूं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो विश्वासियों में पाए जाता है, जो सांसारिक लोग हैं, उन लोग भी ऐसी कई प्रकार की सपनाएं देखते होंगे, मगर उसमें परमेश्वर से कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि उन लोगों को परमेश्वर के साथ कोई लेन देन नहीं, इसलिए परमेश्वर का उन गहरी बातें उनके साथ प्रकट करने की आवश्यकता नहीं। तो आप जो आत्मिक है, आपको परमेश्वर इसलिए यह बात को समझा रहा है क्योंकि आप उसकी गहराइयों को समझकर उस विषय को बड़ी गंभीरता से लेकर आप प्रार्थना में लगे रहे, इसलिए परमेश्वर ने आपको उस सपना आपका जीवन में प्रकट किया है। प्रियो, ये हमें बाइबल से मिलने वाली एक ऐसी संदेश है जो मैंने आप लोगों के सामने जो रखा। अगर आपने अपने जीवन में ऐसी सपनाएं देखते हैं तो कृपया जरूर आप उस वक्त आप प्रार्थना के लिए समय अलग करें और जिस सपना आपने देखा और जिसके भी विषय में हो, आप उस विषय में प्रार्थना करें, क्योंकि कई प्रभु के दास लोग और कई प्रभु के भक्त लोगों ने ऐसी बड़े बड़े सपनाएं देखा है, वो बाद में पूरा हुआ है। कभी कभी हम लोग इसको छोटे मोटे बात समझकर हम उसको ठान लेता है, बाद में बड़े एक नुकसान जब होने लगता है तब हमको उसका अफसोस होता है और हम पछताने लगता है कि काश हम उस समय प्रार्थना किए होते तो ऐसे नहीं घटता। तो मेरे प्रियो, ऐसी विपत्ति आने से पहले हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करें और जिस संदेश परमेश्वर पहले से आपको बता दिया है उस विषय के आधार पर आप अपने प्रेयर रूम में घुटने टेके और उस विषय के लिए जरूर प्रार्थना करें। छुटकारा परमेश्वर जरूर आपके जीवन में देने पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज की संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए। आने वाले दिनों का वीडियो आप जरूर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक परमेश्वर आप सबको आशीष करे मेरे प्रियो।